खट्टर साहब ने पूरे युवा को और पूरे हरियाणा में जितने युवा हैं, उनके माता पिता हैं, सबको अंधेरे की तरफ धकेलने का काम किया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी ने उनका एक बार भी नाम नहीं लिया कि खट्टर साहब की कोई उन्होंने उपलब्धि गिनवाई हो। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम हरियाणा में लगातार घूम रहे हैं, उचाना विधानसभा में मौजूद हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। चुनाव जो है कुल मिलाकर उरूस पर आ चुका है। हम लोगों से उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमें मिले, हमने सोचा बात करते हैं। इस बार चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं युवाओं के? जी, सबसे पहले तो चेक पोस्ट के दर्शकों को मेरी राम राम। और चुनाव का अगर मैं बात करूं, इस बार का सबसे मुद्दा है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी में हम बात करें, बीजेपी ने क्या करा कि जो अग्निवीर योजना लेके आई। अग्निवीर योजना क्या है? पहले वो 3 साल की थी, अब कह रहे हैं 7 साल कर दें। अब 7 साल एक गाँव देहात का लड़का सबसे पहले आर्मी में जाता देश के लिए शहीद होने के लिए, नौकरी करने के लिए, सेवाएँ देने के लिए। बट इन्होंने क्या करा कि अग्निवीर लेके आए। अब कौन जाएगा? कौन अपने लड़के को 7 साल बाद वो फिर बेरोजगार है, कहाँ जाएगा? हमारे देहात में बगैर मतलब पक्की नौकरी के रिश्ते भी नहीं होते। कौन उनको अपनी लड़की देगा? तो ये मुद्दा एक सबसे बड़ा। दूसरा, एग्रीकल्चर। इंडिया आप देखते हो कि एग्रीकल्चर का हब है। अब अभी क्या है कि कृषि का आपने देख ही लिया, 3 काले कानून आए थे, उनके विरोध में किसानों ने बड़ा एक आंदोलन करा। और अगर मैं बात करूं एमएसपी की गारंटी मतलब 2-4 फसलों पे, और उन पे भी क्या है, उन पे भी एक लिमिटेशन लगा रखी है कि अब आप सरसों की बात कर लो, आपके सरसों होगी 10 क्विंटल एकड़ में, और ये खरीदेंगे कितनी? 6 क्विंटल। तो बाकी कहाँ लेके जाए किसान? तो एमएसपी अगर आप दे रहे हो तो प्रॉपर दो ना, जितना उसमें किसान का क्या कसूर अगर वो पैदा ज़्यादा हो रही है। तो ये इस तरह के हमारे मुद्दे रहेंगे। रोजगार आपने कहा, बेरोजगारी है हरियाणा में, लेकिन खट्टर साहब तो खैर दिल्ली चले गए, लेकिन सैनी साहब संभाल रहे हैं। बोलते बिना खर्ची बिना पर्ची के 36 बिरादरी को नौकरी दी है उन्होंने। बिल्कुल दी है जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर बिना खर्ची और पर्ची की बात करें, नौकरियां हैं कहाँ? उन्होंने क्या कोई गए आज तक? वैकेंसी बताओ हरियाणा में कितनी आई हैं ना? क्या नाम है, जेबीटी की कोई वैकेंसी आई है? अगर जो भी वैकेंसी आई हैं, अगर आप देख लो बड़े बड़े मतलब जो भी एग्ज़ाम थे, नीट का लगा लो, आप नीट का लगा लो, कितने एग्ज़ाम मतलब फ्रॉड हुए हैं, जिनका केस अभी भी कोर्ट में चला हुआ है। तो हम कैसे मान लें खट्टर साहब ये कह रहे हैं? ये इतने सारे युवा पागल हैं क्या जो कह रहे हैं कि रोज़गार मिल गया? अगर रोज़गार मिला होता तो आज कांग्रेस नहीं आती। कांग्रेस की लहर क्यों है? वो सारी इन्हीं मुद्दों पे तो बीजेपी ने काम नहीं करे। कांग्रेस को लाने वाली अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो बीजेपी है। अगर नीतियाँ बीजेपी, हाँ मेरी बात सुन, वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की नीतियाँ ऐसी बनाई उन्होंने, लोग उनसे तंग आ गए। अब उन्होंने दूसरा रास्ता, वही बात है, कांग्रेस देखा है। और क्या मुद्दे हैं यंगस्टर्स के? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के, और भी देख लो आप, कहीं पे भी कोई भी काम नहीं करा। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी, सरकारी में भी प्राइवेट में भी। लो में जो जींद है CRSU में, लो की भी 70,000 फीस है। तो एक आम आदमी कहाँ से पढ़ सकता है? प्राइवेट देख लो तो एजुकेशन में कम से कम कांग्रेस ने बहुत सपोर्ट किया है, कम रुपए में बढ़िया एजुकेशन दी है। बुजुर्गों की पेंशन को लेके भी बहुत बड़ा मुद्दा है और कहा गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 6,000 रुपये पेंशन देंगे। भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा करेंगे, कांग्रेस बिल्कुल देगी। और बुजुर्गों के क्या मुद्दे हैं बड़े? बुजुर्गों के क्या मुद्दे हैं? बुजुर्गों को पेंशन मिल जाए, अपना आराम से रोटी खा लें। और बुजुर्गों तो मुद्दे ही नहीं, पेंशन है उसको तो टाइम पर रोटी मिल जाए, बच्चे सेवा करें, उनके बच्चों को रोज़गार मिल जाए तो सेवा बनेगी बुजुर्गों की। रोज़गार है? रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर दिया जी, नौजवानों का तो भविष्य ख़राब कर दिया। अग्निवीर में क्या 4 साल में 5 साल में क्या कर ले? वहाँ बंदूक चलाने सीखेगा, यहाँ आके फिर उग्रवादी बनेंगे। रोज़गार यहाँ रहता नहीं, और नौजवानों का भविष्य बिल्कुल ख़राब कर दिया। 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीन है, वही बेच कर विदेश में जा रही है, यहाँ रोज़गार है नहीं। ये बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि अग्निवीर से ख़तरा है, मतलब बेरोज़गारी होगी तो वो लोग गलत दिशा में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे? जो काम यहाँ करते हैं वो तो देंगे छोड़, वहाँ नया काम परमानेंट है नहीं। 5 साल के बाद ये उरे वाला भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, तीसरा रास्ता अपनाएंगे जो खतरनाक है भविष्य में। अगर मोदी साहब तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। मोदी तो पता नहीं क्या क्या कहता है। 5-15 लाख आ गए खातों में, MSP गारंटी दे दी। इतना गुस्सा क्यों है? हाँ, खा लिया मेरा सारा और बुढ़ा पेंशन नहीं देता, कम पेंशन देवे है। हाँ, और कोई काम नहीं कर रहा ऐसा बुढ़िया के बारे में। आप क्या कह रहे हो? गुस्सा नहीं है ना? गुस्सा का तो मोदी जी ने अच्छा काम किया? अच्छा माड़ा कुछ भी करे होती तो
हाँ जी, मोदी जी ने पूरा माड़ा काम कराया जी। सबसे पहले माड़ा काम उसने समाज को तोड़ दिया। पूरा समाज पहले एक सूत्र में रहा करता, चाहे वो किसी जाति बिरादरी से हो, युवा साथी हो, कोई भी हो, गरीब हो, कोई किसान हो, सारे एक जगह बैठ कर, हरियाणा में तो खासकर आप पत्रकार हो, पूरे हरियाणा को कवर करते हो। हरियाणा भाईचारे के नाम से जाना जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या करा? मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जात पात का जहर घोल दिया, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार बना दिया और नौकरी के नाम पे जुनजुना पकड़ा दिया। आप पत्रकार हो, आपको पता होगा CET एक पेपर होता है। पिछले 3 साल में CET एक बार हुआ है और उसी के नाम पे कभी ज्वाइनिंग करवा दी, फिर वो हटा देते हैं। उसके बाद कच्ची नौकरियां देने लग गए। कच्ची नौकरियां देने के बाद उसको कभी भी हटा सकते हैं। एक सिक्योर्ड जॉब चाहता है कोई भी युवा है, वो पढ़ लिख के उसके माँ बाप पैसा खर्च करते हैं। अब आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बुजुर्गों की क्या मुद्दे हैं। एक माँ बाप का सबसे बड़ा मुद्दा होता है उनको पेंशन मिलेगी, ये अच्छी बात है। ना भी मिले, यदि उनके बच्चे अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी तरह सिक्योर हैं, तो वो चिंता से मुक्त होकर सो सकते हैं। तो बेरोजगारी इन्होंने ऐसी फैला दी हरियाणा में। आपने देखा होगा अभी जो मोदी जी की रैली हुई थी, उसमें मोदी जी ने 9.5 साल में जो काम हुआ है खट्टर साहब का, एक भी नहीं गिनाया। वो सिर्फ 2.5 महीने के 5 महीने के जो ये CM आए थे सैनी साहब, इनकी बात करी है। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी हैं, 4 सीटें लगी, एक काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कि जब खुद सरकार ये चाहती है, सरकार ये जानती है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि काम होते तो गिनवाते। हर जगह खट्टर साहब के पोस्टर लगे होते। अब कहीं देखना आपको खट्टर साहब का नाम नहीं मिलेगा। उनको यहाँ से निकाल के सेंटर में ले जा चुके हैं वो लोग। क्या कारण लगता है? कारण ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो युवाओं को बहका दिया। हरियाणा में जात पात का जहर, और सबसे बड़ा जो किसानों का मुद्दा था, आपने पीछे देखा कि बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं। किसान जब खेत में जाता है सारा दिन पसीना पसीना रहता है, तब वो अपने बच्चों को जाके पालता है। लेकिन किसानों के लिए इन्होंने यहाँ पे MSP के नाम पे झूठ बोली, तभी किसान अपने वहाँ पे बैठे थे। फिर उन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया। अब एक बात बताओ, जो आदमी सुबह अंधेरे में खेत में निकलता है, सांप बिच्छू से डरता है, कर्जे में रहता है, उस आदमी को इन्होंने आतंकवादी बता दिया। उसके बच्चे घर बैठे हैं, कच्ची नौकरी लेके बैठे हैं, कुछ फ्रस्ट्रेट हैं, पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आज हर युवा पोस्ट ग्रेजुएट है। आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो 8वीं 10वीं पास होंगे। सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन उनके पास वहाँ पे रोजगार नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं। कोई फ्रस्ट्रेशन में नशे की तरफ जा रहा है। खट्टर साहब ने पूरे युवा को और पूरे हरियाणा में जितने युवा हैं, उनके माता पिता हैं, सबको अंधेरे की तरफ धकेलने का काम किया है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी ने उनका एक बार भी नाम नहीं लिया कि खट्टर साहब की कोई उन्होंने उपलब्धि गिनवाई हो। दुष्यंत चौटाला अच्छे नहीं है? दुष्यंत चौटाला क्या किया था? पार्टी जब टूटी, जींद आके रैली करी, जींद आके रैली करी। वही मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि लोग बोले हैं जी। रैली में उन्होंने क्या कहा कि मैं तो निकाल दिया पार्टी से। लोग भावुक हो गए और पूरे हरियाणा, पूरे उचाना की जनता ने भारी मतों से उनको जिता के चंडीगढ़ बैठाया था डिप्टी CM की। एक भी उचाना के जितने हमारे साथी हैं यहाँ पे, कहीं भी आप घूमते हो, एक से पूछवा देना कोई एक छोटा सा पत्थर लगाया हो, कुछ भी किया हो। दूसरा, लोगों ने विश्वास के साथ वोट दिया था। चलो काम बाद की बात है, एक विश्वास एक चीज़ होती है कि अपना आदमी है, बीजेपी के खिलाफ इसको जिताएंगे, हमारी सहायता करेगा और हमारी लाज रखेगा। लेकिन जिताते ही 45-47 हज़ार वोटों से जिताते ही बीजेपी की गोद में बैठ गया, धोखा दिया, कोई काम नहीं किया। और अब फिर दोबारा अब वोट मांग, यदि कुछ किया होता तो वोट मांगता मिलता, कहीं नहीं दिखता। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं बच दीजिए उसकी जमीन, क्यों? बिल्कुल भी नहीं, जीरो है जी। दुष्यंत चौटाला के काम जीरो है सर। कौन सा काम? अच्छा, एक करके ना, तभी आप लोगों की बात आएगी। और मैं चाहती हूँ आप खुल के बोले, ये पूरा अनकट चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कौन से काम नहीं किए दुष्यंत ने? किसानों के मुद्दे पे नहीं बोले, या महिलाओं के मुद्दे पे नहीं बोले? एक्साइज पॉलिसी को लेके एक बड़ा स्कैम भी आया था हरियाणा में, उस पे एक सेकंड बस। हाँ। ना तो किसानों के मुद्दे पे कभी खरे उतरे जीवे, ना किसी पॉलिसी पे उतरे। दो चार गाँव में बंदे रखा कर दे, उन्हीं के काम करे बस, और किसी का कुछ नहीं करे। सार्वजनिक काम नहीं करे जी कभी उसने। क्या वो स्टेटमेंट था? अब उन्होंने किसानों के बारे में जब उनसे सहायता मांगी गई, उनसे पूछा गया कि किससे? आंदोलन थे अजय चौटाला जी से, उनके पिताजी हैं जो उन पार्टी के सुप्रीमो भी हैं JJP के। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसानों को एक बीमारी बताया कि ये किसान आंदोलन नहीं है, एक बीमारी है। अच्छा। तो एक बात बताओ, जो आदमी दिन रात खेत में अपना काम करता है, अपना जो किसान यहाँ पे आप सारे 90% यहाँ पे किसान मिलेंगे, किसान के बेटे मिलेंगे और किसी न किसी तरह खेती से जुड़े हुए आदमी मिलेंगे। और उनको जब उन्होंने पूरा जोर लगा के, जब JJP पार्टी बनी थी, जीरो से बनी थी, और उन्होंने रोकर धोखे से सहानुभूति के साथ जो वोट लिए थे, जींद में रैली करी थी, किसानों की ही वो लहर थी जो उनके साथ जुड़ी थी। और जो उनके साथ जो युवा घूम रहे थे वो किसी किसान के ही बेटे थे, जो एक रोजगार के
उस रोज़गार के आस में उनके साथ जुड़े थे। उनको पता था कि ये नया आदमी है, नया युवा है, दुष्यंत चौटाला युवा है और ये कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने दादा के नाम से, देवीलाल जी के नाम से वोट मांगी, देवीलाल जी एक भले आदमी थे, लोगों ने उन पर विश्वास किया कि भाई देवीलाल का पोता है, कुछ तो करेगा। तो कुछ इसी बात पे उन्होंने वोट मांगी। वोट लेने के बाद वो जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, और किसान आंदोलन जो जिस मुद्दों पे शुरू हुआ था, एमएसपी की गारंटी पे, एक बात बताओ, एक जब व्यापारी आदमी है, उनको हर तरह की, जब मॉल में कोई दाल वगैरह कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके हर चीज़ उसके ऊपर प्राइस है। तो जिस चीज़ को किसान उगाता है उसको क्यों नहीं मिलता, उसको एमएसपी नहीं मिलता, उसका जो प्राइस है, गेहूँ का किसी भी फसल का जो प्राइस है, उसको जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उनके ऊपर सरकार कमेटी बिठा के उसको क्यों नहीं देती? क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है ये चाहती है कि किसान गरीब रहे, क्योंकि यदि किसान अमीर हुआ तो वो समझदार होगा, उसका जो बेटा बेटी है वो समझदार होंगे, और तुम्हारी जो धर्म की राजनीति है, जो तुम्हारी जात पात की राजनीति है, उसको समझ जाएंगे वो। बीजेपी से नाराज हो गए तो इसको दुष्यंत को दिए थे। बीजेपी से पीछा छुटाना चाहते थे, इस करके दुष्यंत को वोट, फिर दुष्यंत जीतते, फिर बीजेपी में मिल गया, तो इस करके लोगों में नाराजगी की लहर फैल रही है। वोट एक आस के साथ दी गई थी कि जो ये पार्टी है इसको दूर करना है। तो जैसे ही दुष्यंत को जिताया, उसकी पार्टी को जिताया, उसी साल उन्होंने धोखा दिया। जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, ये फिर आ गए हैं, और आप जिनको बीमारी बता रहे थे, आज वो फिर मैदान में खड़े हैं, और आप उनके बीच में जाने की आप हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो उनकी बेइज्जती करी है ये बोलकर, वो देवीलाल के विचारों की भी यहाँ पर आहुति है, क्योंकि देवीलाल जी किसानों के यहाँ पर सबसे बड़े वो थे। इस कारण ये सोचा था कि भाई ये सीएम का नारा देगा, देवीलाल का पोता है, एक बार इसको वोट दे के देखो, ये अपना कुछ करेगा। लेकिन उन्होंने किसान को तो बीमारी बताया, युवाओं को बेरोजगारी दी, और उनके बीच में ये HKRN पास करवाई। वो तो आप तो लेते हैं 2.5 लाख रुपए तक पेंशन, और इनको देते हैं 2,500 रुपये। वो कहाँ से युवा आगे जाएगा? और युवाओं के लिए तो ऐसा किया उन्होंने, जितने पढ़े लिखे थे, एक PN की जो पोस्ट होती है उसके लिए भी CET लगा दिया। कोई और बच्चा पास ही होगा ना, इतने 10 साल में तो CET ही नहीं आता। अब एक ही बार CET हुआ है अभी तक इनकी सरकार में एक ही बार CET हुआ है, उसके अंदर भी जो बच्चे पास हुए उसमें भी उनकी धांधली थी, पेपर लीक करा के अपने बंदे पास कराए। उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं निकाला CET? क्योंकि उनके जो बंदे पास हो रहे थे वो नहीं लगे थे। अब कह रहे थे CET निकालेंगे, खट्टर जी साहब ही निकाल दिए अभी तो। और क्या बड़े मुद्दे हैं, कोई बोलना चाहेगा? ये जो बीजेपी है ना, सरकार के पहले जो सरकारी स्कूल है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर क्या करती है, पहले टीचर कम करती है, वहाँ टीचर नहीं आते, फिर धीरे धीरे वहाँ से बच्चे कम हो जाते हैं। ऐसे करके एक एक करके सरकारी स्कूल तोड़ रहे हैं, जो गरीबों के लिए बहुत ही खतरनाक विषय है ये, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूलों में गरीब और अमीर सभी के बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में सभी बच्चे नहीं पढ़ा सकते, सभी की इतनी वो ताकत नहीं है कि गरीबों की जो। तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा को खराब कर दिया, खत्म कर दिया? बिल्कुल खत्म कर दिया शिक्षा, बेरोजगारी तो की शिक्षा ही खत्म कर दिया, ताकि कोई रोजगार मांगने ही ना आए। और जिसमें मान मुद्दा इनका नीति क्या है, नीति ये है कि धीरे धीरे लोगों को बेरोजगार नहीं, बगैर शिक्षा के बनाओ, जो ये मुद्दे नहीं उठाए, मिडिल क्लास खत्म कर दो। जो मिडिल क्लास खत्म करने का कारण ये है कि कोई भी इंसान है ना, ये जो आंदोलन ना कर पाए, इस करके आप मिडिल क्लास खत्म करो, इनको नीचे डाउन ले आओ, बेरोजगार करो लोगों को जितना हो सके, और अपनी नीतियों को वैसे ही पास कराते रहो। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है, कम से कम उचाना में हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की लेगेसी, सर छोटू राम का जिक्र होता है, तब से वो जो लेगेसी चली आ रही है, फिर बीरेंद्र सिंह, और अब ब्रजेंद्र सिंह की अपनी एक पॉलिटिक्स और उनकी अपनी जो उपलब्धियां रही हैं, उनकी सर्विस से लेकर अभी तक पॉलिटिक्स को लेकर मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा नाराज़गी है बीजेपी की पॉलिसीज़ को लेकर, चाहे वो किसानों को लेकर हो, नौजवानों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो। अब देखते हैं ग्राउंड पर क्या ये नाराज़गी वोटों में तब्दील होती है या नहीं, ये जनता तय करेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।